नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे गारमेंट एक्सपोर्ट के बहुत अहम हिस्से के ऊपर, फ्यूजिंग। गारमेंट बनाने में फ्यूजिंग का बहुत बड़ा स्थान होता है। उससे पहले साथियों, रोज की तरह जरा 2 मिनट आपका लूंगा और कुछ विचार आपको मैं प्रकट करना चाहता हूं। जैसे आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें एक चौपाई है, होई है सोई जो राम रुचि राखा, को कर तरक बढ़ावई शाखा। और सेकंड ऑप्शन उसी रामायण में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करई स्वतः फल चाखा। ये दोनों चौपाइयां बहुत मार्मिक है। आइए पहली चौपाई के बारे में 2 मिनट जान लेते हैं। होई है सोई जो राम रुचि राखा, और को करि तरक बढ़ावई शाखा। मतलब जो भगवान चाहेगा वही होगा। इसमें तरह तरह के विचार बनाने से कोई फायदा नहीं। और वही भगवान सेकेंडरी समझाए हैं। चौपाई के रूप में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि स्वतः फल चाखा। यानी साथियों, हम अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो वहां अमरूद या इमली पैदा नहीं होगा, वहां आम ही पैदा होगा। मतलब कर्म के हिसाब से भाग्य बनती है। भाग्य होती है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कर्म के ऊपर डिपेंड होती है भाग्य। जैसा हमारा कर्म होगा, भाग्य वैसी ही आपका साथ देने लगेगा। बहुत विचार करना है इस पे आप। ये दोनों जो चौपाइयां मैंने बोली हैं, दोनों अपने आप में सही हैं, मगर दोनों का उत्तर जो है अलग अलग है। मेरा मानना है साथियों कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा हो जाएगा। करके देखिए साथियों। आइए अब हम फ्यूजिंग के ऊपर बात करते हैं। साथियों, फ्यूजिंग जो होता है, बेसिकली कपड़े के ऊपर एक राल आती है, पेड़ों से निकलती है, जिसे रेजिन कहते हैं। वह कपड़े के ऊपर एक तरह से लेप लगाया जाता है। जैसे कभी कभी ब्रश के द्वारा भी लेप लगाया जाता है। आजकल आधुनिक युग में स्प्रे करके भी राल लगाई जाती है। वह सूख जाती है और बिल्कुल सूख करके कपड़े के साथ लिपट जाती है। और जब हमें जरूरत होती है गारमेंट को बनाने की, जैसे हम प्लैकेट बना रहे हैं, तो अगर हम फ्यूजिंग नहीं देंगे तो ये लूज सा रहेगा, कॉलर भी लूज सा रहेगा। इसमें अगर हम फ्यूजिंग नहीं देते हैं, कफ में अगर फ्यूजिंग नहीं देते हैं, तो वो भी लूज लूज रहेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो साथियों, इसी को स्टिक करने के लिए, यानी टाइट करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम फ्यूजिंग का उपयोग करते हैं। आजकल फ्यूजिंग बहुत सारे वस्त्र में उपयोग की जाती है। जैसे शर्ट में भी की जाती है, पैंट में भी की जाती है, ड्रेस में भी की जाती है, कोट में भी की जाती है, जैकेट में भी की जाती है, वुमेन्स ड्रेस में भी की जाती है, आवश्यकता अनुसार। अब साथियों, हम ये बात जानते हैं कि फ्यूजिंग कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली जो देखा गया है, हमने जो जाना है, फ्यूजिंग 2 प्रकार की होती है। एक वोवन फ्यूजिंग, यानी वोवन, और दूसरा नीटेड फ्यूजिंग।
तो साथियों जो बोवन फ्यूजिंग होती है उसमें खिंचाव नहीं होता है, बिल्कुल खिंचाव नहीं होता। और जो हमारा बोवन का कपड़ा होता है उसमें भी खिंचाव नहीं होता है। इसलिए कपड़े के नेचर के अनुसार यानी बोवन कपड़े में हमेशा बोवन फैब्रिक का ही, बोवन फ्यूजिंग का ही यूज किया जाता है। इसमें तमाम प्रकार की क्वालिटियां आती हैं, जैसे माइक्रोडॉट है। अब माइक्रोडॉट के अंदर में बहुत सारी नंबर्स की क्वालिटी आती है, और इसका जो हम लोग आजकल वैसे नॉर्मली जो लोकल में यूज करते हैं, जो हमारे दर्जी हैं भाई जो बना रहे हैं, उसमें साथियों बोवन बकरम आता है, बकरम का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर नीड्स गारमेंट हम बना रहे हैं, जैसे नीड्स कोई भी गारमेंट है, होजरी का है, रिब है, या कॉटन लाइक्रा है, या विस्कोस लाइक्रा है, फ्लीज है, या पीके है, या और भी बहुत सारी क्वालिटी आती हैं, जर्सी है, तो उसमें साथियों हम ट्राइकॉट फ्यूजिंग का उपयोग करते हैं। ट्राइकॉट फ्यूजिंग नीटेड फ्यूजिंग होती है, यानी जिससे नीटिंग द्वारा तैयार की जाती है। उसमें स्ट्रेचबिलिटी होती है, खिंचाव होता है, और हर होजरी के कपड़े में भी खिंचाव होता है। तो एक बार अगर आप मान लीजिए आपने गलती से होजरी के कपड़े पर कॉटन यानी बोवन फ्यूजिंग चिपका दिया, बाद में उसमें खिंचाव होगा कपड़े के अंदर और बोवन फ्यूजिंग में खिंचाव नहीं होगा, तो आपका कपड़ा वहां लूज हो जाएगा वॉशिंग के बाद। इसलिए कपड़े के नेचर के अनुसार हम फ्यूजिंग का उपयोग करते हैं। वोवन फैब्रिक के अंदर वोवन फ्यूजिंग और नीड्स फैब्रिक के अंदर नीड्स फ्यूजिंग यानी ट्राइकॉट। साथियों इसमें ये फ्यूजिंग कैसे बनाया जाता है, तो इसमें एक पेड़ की राल आती है जो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल साइड में वो पेड़ पाया जाता है, उसको रिसीन बोलते हैं। और एक फैब्रिक होता है पतला टाइप का, और उस पे कोटिंग की जाती है राल की, और उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाता है कि बराबर राल लगी हो और राल की क्वालिटी भी अच्छी हो। इस तरह से हम फ्यूजिंग का निर्माण करते हैं। यह बेसिकली स्प्रे सिस्टम से भी की जाती है, और जैसे ब्रश के द्वारा भी हम इसको तैयार करते हैं। तो साथियों आपने जान लिया कि फ्यूजिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। बेसिकली गारमेंट को सुंदरता देने के लिए, शेप देने के लिए, स्टिफनेस देने के लिए हम फ्यूजिंग का उपयोग करते हैं। तो साथियों अब हम जानते हैं कि हम जो फ्यूजिंग करते हैं फ्यूजिंग मशीन पर कौन से कपड़े में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए और क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों कुछ कपड़े का नाम हम बताते हैं आपको और उसकी जानकारी आप लीजिए। तो कॉटन वाइल में आप जो है 135 से 145 जीएसएम के अनुसार 135 से 145 तक टेम्परेचर फिट कर सकते हैं, और प्रेशर आप 3 केजी तक दे सकते हैं, और टाइमिंग आपका 12 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक का होना चाहिए। सेकंड जो होता है साथियों, मान लो कॉटन ब्लेंड्स है, उसमें भी आप 140 से 145 डिग्री तापमान यानी टेम्परेचर फिट कर सकते हैं। प्रेशर वही 3 केजी और वही 12 से 15 सेकंड की टाइमिंग होनी चाहिए। और आते हैं साथियों हम जॉर्जेट कपड़ा होता है, जॉर्जेट कपड़े में भी 140 से 145 टेम्परेचर पे मशीन को ले जाना है, और उसका प्रेशर भी 3 केजी होगा, और टाइमिंग 12 से 15 सेकंड की होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं साथियों, विस्कोस कपड़ा है, विस्कोस में 140 से 145 डिग्री टेम्परेचर होना अनिवार्य है,
और कम से कम आपको 3 केजी प्रेशर देने की जरूरत है और 12 से 15 सेकंड टाइमिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, रेयॉन फैब्रिक में भी 140 से 145, कुछ कपड़े जो बहुत हल्के जीएसएम के हैं वो 135 भी आप दे सकते हैं, मगर 135 से 145 के बीच आपको टेम्परेचर रखने की जरूरत है और 3 केजी मैक्सिमम आपका प्रेशर होना चाहिए, 12 से 15 सेकंड तक उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, शिफॉन बहुत हल्का फैब्रिक होता है, बहुत हल्के फैब्रिक के नेचर के अनुसार, लेकिन फिर भी इसमें हम जो है 130 से 135 डिग्री टेम्परेचर देते हैं और वही आपका जो है प्रेशर 3 केजी का होना चाहिए और टाइमिंग भी आपकी 12 से 15 सेकंड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, सैटन जो फैब्रिक होता है उसमें भी 135 से 140 टेम्परेचर होना चाहिए, 3 केजी प्रेशर होना चाहिए और साथ में 12 से 15 सेकंड की टाइमिंग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, पॉलिएस्टर क्रेप, उसमें आपको 140 से 145 डिग्री तक आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर, 3 केजी का प्रेशर और साथ में 12 से 15 सेकंड का टाइमिंग। कॉटन क्रेप 140 से 145, लेकिन साथियों इसमें प्रेशर थोड़ा कम कर देना है आपको, क्योंकि कपड़ा जो है वो मुड़ा मुड़ा सा होता है, क्रेप होता है, तो आपका जो प्रेशर है वो 2.5 तक ले आए, 2.5 केजी का प्रेशर और टाइमिंग थोड़ी सी कम, 12 से 14 सेकंड। और देखते हैं साथियों, डायनम आप किए होंगे या करेंगे, डायनम में भी आपका 140 से 45 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, साथ में 2.5 केजी का प्रेशर रखें और टाइमिंग वही 12 से 15 सेकंड। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्यूजिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्यूजिंग के प्रकार आपको दो प्रकार की फ्यूजिंग, बोवन फ्यूजिंग एंड नीटेड फ्यूजिंग। अब बोवन जो है बोवन कपड़ों के लिए यूज की जाती है और नीटेड फ्यूजिंग जो है नीट्स कपड़ों के लिए यूज की जाती है। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे साथियों। अब कल हम आपको अलग अलग जीपर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, लेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सब बारे में कल हम आपको समझें। लेकिन एक चीज का शिकायत है मैं कि आप हमें कमेंट करके हर चीज बताएं। कमेंट करने से मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या जानना है। आप जब बताएंगे तो मैं कमेंट पढ़ करके उस चीज को अपने और अच्छा करूंगा ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, बहुत सारे साथी हमें कमेंट में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको सिखाते हुए कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है साथियों। इसी तरह आप कमेंट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। नमस्ते।